नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेविंग स्कीम के बारे में, जिससे आप कुछ पैसा जमा करके लास्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट अर्जित कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सेविंग स्कीम का नाम है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इसको कैसे हम अकाउंट खुलवा सकते हैं और कहाँ खुलवा सकते हैं और लास्ट में कितना बेनिफिट हुआ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्थापना जो है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और ये 1968 में इसकी स्थापना किया गया था, यानी इस स्कीम को चलाया गया था। और यह स्कीम पोस्ट ऑफिस के साथ साथ आप बैंक में भी और प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, किसी भी बैंक में ये अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक फ़ोटो और केवाईसी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें साल में कम से कम 500 रुपया आप जमा कर सकते हो और अधिकतर जो है वो 1.5 लाख रुपया साल में जमा कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते और कम से कम साल में आपको 500 रुपया जमा करना ही करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो है अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा और बाद में फिर कुछ पैसे जमा करके आप फिर उसको एक्टिवेट करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम साल में एक बार 500 रुपया आपका डालना मैंडेटरी है। दोस्तों, यह स्कीम जो है वो 15 साल के लिए होता है। मिनिमम 15 साल तो इसको चलाना ही चलाना है। 15 साल के बाद अगर आपको इच्छा है तो 5 साल और आगे 20 साल भी कर सकते हैं। 5 साल का स्टेप वाइज स्टेप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के ऊपर है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि यह अकाउंट जो है यह पीपीएफ अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस और किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं और नॉर्मल जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं सारा प्रोसेस वैसे ही होता है। सेविंग अकाउंट में ये होता है कि आपने पैसा जितना डाला जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं और उसमें जो है इंटरेस्ट बहुत कम होता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ पैसा आपको डालना है, निकालने के लिए कम से कम आपको 15 साल तक वेट करनी पड़ेगी और इसका इंटरेस्ट अभी सालाना जो है 7.1% मिलता है और हर साल जो है यह 7.1% इंटरेस्ट मिल के आपको आपका अकाउंट जो पीपी अकाउंट है उसमें इंक्लूड होता रहेगा। आप चाहें तो इसको बैंक से आप इसको हर महीने जो है 1000 रुपया 2000 रुपया आप ऑटो डेबिट में कटवा सकते हैं और ये आपका सेविंग अकाउंट से कट के पीपीएफ अकाउंट में जाके जमा होता रहेगा। तो दोस्तों, यह अकाउंट जो है 15 साल के लिए है और यह जो है इसमें आप 5 साल के बाद, अगर 5 साल आप चल गया तो 5 साल के बाद इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा, मैच्योरिटी मिलेगी 15 साल के बाद, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इसमें टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट है और इसमें जो है आप लोन भी ले सकते हैं। उसके बाद से अब बात करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि अगर आपको 5 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है तो कुछ पैसा इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन वो कोई ज़रूरी चीज़ में ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे आपकी लड़के की शादी हो या आपकी लड़के की हायर एजुकेशन हो, आपको लिखित रूप से लिख के आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, पीपीएफ के बारे में एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। पीपीएफ अगर महीने का आप 1000 रुपया सेविंग करते हैं 15 साल के लिए, तो आप जो है 1,80,000 रुपया 15 साल में जमा करेंगे और 15 साल में जैसे ही 1,80,000 जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट देगी 1,45,000 देगी, यानी 15 साल में टोटल आपको मिलेगा 3,25,000 रुपया। और वही इसको जो है अगर आप 30 साल के लिए बढ़ा देते हैं तो 30 साल के लिए बढ़ाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट टोटल रहेगा 3,60,000 रुपया और इंटरेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा 60,76,000 रुपया और टोटल 30 साल में आपको मिलेगा 12,36,000 रुपया, सॉरी। और उसी तरह अगर इसको आप 50 साल के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 50 साल में टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपया और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 48 लाख रुपया और टोटल 50 साल में आपको मिलेगा टोटल 54 लाख रुपया अप्रॉक्स।
तो दोस्तों कैसे आपने 1000 रुपया बचा के 1000 रुपया बचा के और आपने जो है 54 लाख रुपया एक बहुत ही बड़ा अमाउंट खड़ा कर लिया है। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ। दोस्तों आज के डेट में पैसे लोग सिर्फ कमाते हैं, बचाने का उनके पास कोई सोच नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि चलिए पैसा अगर मेरे खर्च से बच जाए तब मैं सेविंग करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो दोस्तों मेरे कंसर्न ये है कि आप कुछ न कुछ सेविंग ज़रूर कीजिए। अगर आप यंग अवस्था में हैं, आप अगर भी आपका एज अगर 20 और 25 के बीच में है, अगर आप जॉब अभी अभी लिए हैं या जॉब में अभी आप शुरुआत किए हैं, तो प्लीज़ आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट है। अब महीने का अगर आप सिर्फ 1000 रुपया बचाएंगे तो आपने देखा कि कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। अगर वही महीने का 2000 भी बचा सकते हैं, महीने का 3000, 4000, 5000, 6000 तक महीने का बचा के एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थोड़ा सा मेरा सेविंग अकाउंट के बारे में नॉलेज रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।